जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी होता है। यह मजदूर का आधे कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के जिस टैलेंट लड़के से आपकी मुलाकात करवा रही है, यकीन मानिए कि आप जान के परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के अंदर जो रहने वाले हमारे मुसलमान बासी हैं, उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो आप नहीं जान सकते। इस टैलेंट को उजागर करने के लिए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम दिन रात काम कर रही है ताकि मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनके टैलेंट के बारे में और उनके कुछ ज़ाती मामलात के बारे में कि वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं और उनके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो गॉड गिफ्टेड है या उन्होंने उसको किसी से सीखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। भाईजान क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। रहाइश कहाँ पे है आपकी? बेसिकली कराची। और मौजूदा इस वक्त कहाँ रह रहे हैं आप? जी आरिफ वाला फाजल कॉलोनी में। मोहतरम, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को पता चला है कि आपके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो फ़न छुपा हुआ है वो बड़ा कमाल का है। तो हम आप तक पहुँचे हैं, आपकी रिसर्च की और आप आज हमें मिल चुके हैं। आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को और वॉइस ऑफ पंजाब के व्यूवरों को आप अपना ख़ास टाइम दिया। आप काम क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने जो है ना छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है जी, टाइम पास के लिए, तो इससे जो है ना बच्चों का रिज़्क भी चल रहा है। लंडे का काम कर रहा हूँ फ़िलहाल कलमा चौक में। मेरे साथ जो है ना हमारे मिर्ज़ा भाई वाजिद मिर्ज़ा, जो वो हमारे साथ बिज़नेस में ऐड है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं यहाँ पर किसी को जानता नहीं था। कराची से शादी आपकी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में हुई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो उनकी क्या एज है? एक की 6 साल है, एक की 4 साल है और एक की 2 साल है। पंजाब में शादी करवा के कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा है, अच्छा माहौल है यहाँ का, काफ़ी दिलचस्प लोग हैं। तो जो हमें पता चला कि आपके पास बहुत सा टैलेंट छुपा हुआ है, तो आज तक कितने आपने ऐसे जो प्रोग्राम अटेंड किए हैं जिनमें आपको अपना टैलेंट जाहिर करने का मौका मिला है? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। फेम जो है ना मौका यही है, बाकी तो हाँ जी साहिवाल में और यहाँ आरिफवाला में फेम मौका यही मिला मुझे। बाकी जो है वो आर्जी तौर पे छोटे मोटे क्लिप्स दोस्त यार शुगल मेले के लिए जो है ना, कि हमारी बात पे कोई बिलीव नहीं करता। हमारा फ्रेंड मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो हमें कॉल पे बात करवाते थे। वो कहते थे इनकी वीडियो क्लिप हमें ला कर दिखाओ तब हम मानेंगे। तो फिर आगे मिलते भी तो मुझे प्यार भी करते थे। इस तरह जो है ना। टिकटॉक पे भी काम किया आपने? नहीं सर, मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ। तो इतने टैलेंट के बावजूद इतने दबे दबे से क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर बात ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैंने बच्चों के लिए जो है ना कारोबार भी चलाना है, रिज़्क़ हलाल। हाँ जी, ये काम जो है ना वो फारिग बंदों का है, जो बिल्कुल ही इस तरह हो कि बस कोई बाप कमाई जिसको कहते हैं। तो वालिद साहब तो मेरे वफ़ात पा गए, तो ज़ाहिर सी बात है अब जो बच्चों का है सारा कुछ दारो मदार वो या तो एक अल्लाह वारिस है या ज़रिया मुझे बनाकर भेजा हुआ बच्चों के लिए। बस ये पहली मिमिक्री करना चाहूँगा नाना पाटेकर की, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो शुरू करते हैं नाना पाटेकर से, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा है। अरे ऊंचा मकान फीका पकवान जमुना दास जी का हुआ करता था। अच्छा है। अरे औरत का पेट बड़ा है तो क्या बच्चा है। अरे ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना जागता है, बस एक ही गाना गाता है, तुझे देखा तो ही जाना सनम। अरे खाक जाना। अरे ऊपर वाले दुनिया बनाई, देखा बहुत अच्छे लोग हैं। अरे आज देखो साला धर्म जाति के नाम पे कट मर रहे, ये साला इनके नहीं लगा गले फांसी। उसके बाद हमारे आते हैं अमरीश पुरी साहब, कोयला फिल्म का डायलॉग है, वो उससे शुरू करते हैं। अरे लड़ी फूल हमरा जोरू भगा कर ले गया और हमरा ऊपर ही ब्लेम लगा रहा है। अरे ना बच्चा, हमरा परंपरा में इंसान को मरने के बाद ही जलाया जाता है, तुम हमको जिंदा नहीं जला सकता। ये कहानी तूने शुरू की थी, मेरे मुंह में चलता हुआ कोयला डालकर, अब इसे खत्म भी मैं करूँगा। अरे ना बच्चा, अरे हम तुमको पाला हूँ खुद की गुलामी कराने के लिए, हम तुमको जिंदगी दिया हूँ खुद को मौत से बचाने के लिए। उसके बाद एक घातक फिल्म का डायलॉग है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। काशिनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरफ्त में काम करोगे। यह मजदूर का आधे कातिया लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। यह ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पलने की जरूरत नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में शेर की तरह
पिंजरे में आकर तो शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहता भौंकूं, तू कहता काटूं, ऐसे ही समझे और नहीं तो क्या। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत होगी, रुपया पैसा मिलेगा और लोग डरेंगे तुमसे। डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। काशीनाथ मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। लेकिन पिक्की का क्या कसूर था? अरे मेरी पिक्की को क्यों उठाया? मर जाएगा हर आदमी, वो मर जाएगा जो पुलिस का साथ देगा। मैं भी इसी तरह आया था गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दरवाजे पे। मैंने पूछा आपसे, कोई सवाल किया? नहीं किया। उसके बाद गुलशन गुरुवर, बैडमैन गन्ना चूस के, अरे मेरे दिल को भाया, मैं गन्ना चूस के खाया। अरे भाई कराची वालों से तो बिल्कुल नहीं भिड़ना चाहिए, माँ कसम। पान खा के पचकारी मारते वही जाके के गिरती जहाँ का निशाना ले। डरते माइंड। सुनी शिट्टी, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं और नहीं दूंगा अंजलि। मैं गिरता था, मैं फिर उठता था, मैं फिर गिरता था, मैं फिर उठता था। इस तरह मैंने 500 रुपए से 50 करोड़ का सफर तय किया अंजलि। और तुम कहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं। शाहरुख खान आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं आरिफ वाला में आया हूँ और यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ठंड है यहाँ पर। ये तो फैशन के लिए मैंने हाफ स्लीप पहनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारा माहौल है। आप भी आइए और आरिफ वाला को एंजॉय कीजिए। खान की जैसे हमारे वजीर आज़म है और बिलावल भुट्टो हैं हमारे। मैं बिलावल भुट्टो की आवाज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी होता है, जब थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ा पानी होता है। मेरे साथ सब मिल के बोलो, जिए भुट्टो। हमारे इमरान खान साहब, मैंने कई दफा आवाम को समझाया इस बात का, मैंने इंटरव्यू में भी कहा है कि आप प्लीज प्लीज माइक का इस्तेमाल कीजिए। मास्क जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको कोरोना वायरस से दूर करता है। मैंने सैनिटाइजर भी दिए, मास्क भी दिए, मैंने बहुत कुछ दिया आपको। आप कहते हैं मैंने आपके लिए किया क्या है? मैंने आपके लिए वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। सारे गरीब मर रहे हैं, मुझे कुछ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं जो है ना कोरोना वायरस की वजह से चाइना से क्या क्या मंगा के, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो शुरू दिन से ये बात चलती हुई आ रही है कि चाइना का माल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसी तरह ये मास्क और सैनिटाइजर जो है ये फट जाते हैं और ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं होते। आपकी आधी सैलरी सैनिटाइजर पे चली जाए कोई दुख नहीं, लेकिन आपका जिंदा होना बहुत जरूरी है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। बड़ा समझाया तैनू समझ ना आया कानू करना ए दिलदारियां, तेरे ते गिलाए सानू पागला दिलावे कानू ला लिया तू यारियां। बड़ा समझाया तैनू समझ ना आया कानू करना ए दिलदारियां।
सानू पागला दिलावे कानू ला लैया तू यारियां, ला लैया तू यारियां, ला लैया तू यारियां। प्यार भरे दो शर्मीले ने जिनको मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना तू मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पे लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। उम्मीद है कि आपको इस भाई का टैलेंट जान के खुशी होगी और पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होगा। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द एक नई वीडियो पाकिस्तान के नए टैलेंट के साथ आपसे मिलेगी। तो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की आपसे गुजारिश है कि इस भाई को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, ताकि हमारे पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया तक जा सके। उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर लाइक और इनको शेयर करेंगे और इनको जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनका टैलेंट कैसा लगा। कैमरामैन अली असगर के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।